बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि नितिन भाई लाइव आ जाओ फटाफट से, हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारी बातें आपसे जाननी है, पूछनी है। तो देखिए, अगर ये बातें भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड है और किसी पर आपको कुछ लग रहा है कि उस पर कोई समस्या है, तो मैं कुछ बताऊंगा, उस पर से समस्या हट जाएगी, उस पर से समस्या बोल रहा हूँ सॉरी, उस पर से वो शक्ति हट जाएगी। तो ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। मैं इतना भी बड़ा भगत नहीं कि दूर बैठे बैठे मैं ये सारी चीज़ें कर दूं। और आप अपने नज़दीक कहीं भी जहाँ पर भी उतारा होता हो, मौलवी हो, भगत हो, कोई भी हो जो कि आपकी मदद कर पाए, उनसे मिलिए। और उससे ज़रूर मिलिएगा जिसका कोई गुरु हो। ये मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी बताया कि बिना गुरु के आप तंत्र विद्या नहीं सीख सकते। और आप अपनी जो दिनचर्या है उस पर ध्यान दीजिए ना। ये तंत्र की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हैं आमने सामने और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विद्या चल रही है, सिखा रहे हैं। ऐसे तांत्रिक बन जाते होंगे। जब शमशान घाट में 41 दिन बैठना पड़ता है ना, तब कोई मदद के लिए आता नहीं है, वहाँ पर अकेले बैठना पड़ जाता है। खैर वो सब छोड़ो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। दिस इज़ नितिन। कहानियाँ सुनाता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, कभी कभी व्लॉग्स करने की कोशिश करता हूँ, रिव्यू भी करता हूँ, जिसमें से पहले भी बताया था कि 3 में से 1 आध तो लोगों को पसंद आया। बाकी लोग कह देते हैं मैसेज करके तेरे बस की बात है नहीं, क्यों ट्राई कर रहा है। देखिए, ये जो मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, जो बताता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे मतलब सवाल है। क्या ये सच है? क्या ऐसा जो हुआ था उसने कोई प्रमाण दिया था? क्या वहाँ का कोई वीडियो फुटेज है? क्या वहाँ पर किसी ने फ़ोटो क्लिक करी थी, फ़ोटो में कुछ भूत प्रेत आए थे क्या? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं उस आर्टिकल्स के नीचे जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बट मेरा यहाँ से बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि अगर इस तरह का कुछ भी आपकी नज़रों में आता है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, वहाँ पर ट्राई मत खेलना। और अगर आपको विचित्र सी कोई बात अपनी लाइफ में दिख रही है तो अपने मम्मी पापा या अपने बड़े लोगों को ज़रूर बताएं और अपने भगवान पर भरोसा करें। आपके ईश्वर हर हाल में आपकी मदद करते हैं, कैसी भी सिचुएशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भगवान सदैव आपकी मदद करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये गाजियाबाद से है और कहते हैं कि यहाँ पर एक हिंडन पुल है। वैसे हिंडन आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर मेट्रो भी जा रही है और वो कनेक्टिविटी है दिल्ली के लिए, कनेक्टिविटी है नोएडा के लिए गाजियाबाद से। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हिंडन पुल के जो दिल्ली जाने वाला रास्ता था उसके ठीक पास में एक पीपल और एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। बहुत समय पहले की बात है, जिस वक्त मेरे ख्याल से जो लोग 40-45 साल के हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, यानी 40-50 के आसपास की बात होगी, ये इतने साल पुरानी बात। तो जो यहाँ से जाया करते थे उन्होंने एक अजीब सी बात देखी थी कि जो भी शादी होकर जा रही है, डोली जो जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो बाराती हैं और जो सभी लोग हैं, ठीक है, उनमें सबसे आगे एक स्पेशल आदमी चलता था। ध्यान से सुनना, ये कुछ अजीब सी चीज़ मेरे सामने आई तो मैं सोच रहा हूँ आपको बताया जाए। और उसके हाथ में एक परोसा होता था। थोड़ा मैं देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स वाई आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसने जो बोला। चलो मैं और इसे विस्तार से बताता हूँ। जैसे शादी होकर ये दुल्हन अब अपने मम्मी पापा, भैया भाई से सबसे बिछड़कर अपने पतिदेव के घर जा रही है, ठीक है, पीहर से ससुराल जा रही है। तो जो सबसे आगे आदमी चलेगा, ये फेरों के दौरान भी बैठता था, ठीक है। और ये कोई भी पूजा होती है, मतलब किसी के अलग तरह की पूजा होती है, मतलब शादी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी इस पुल को पार करेगा, शुरुआत कहाँ से हुई वो भी बताऊंगा, सबसे आगे आदमी चलेगा और उसके पास परोसा होगा, यानी कि जो दावत लोगों ने खाई है उसकी एक थाली बन के निकलती है। उसमें जो जो चीज़ें सभी बाराती घरातियों को परोसी गई हैं, रात को सबने जो खाया वो अगले दिन बाई चांस उधर से निकलना पड़े तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को लेकर वहाँ पर जाना है, नहीं। और उसके हाथ में वो एक थाली होगी, पत्तल जो होता है उसमें वो सारा सामान होता था। और सबसे पहले अकेला ये ही उस रोड को पार करेगा, ऊपर से ही उसको, मतलब पुल के ऊपर से ही उस पत्तल को वहाँ चढ़ा देते हैं। कहते हैं पीपल और बरगद के बीच में एक जैसे तसला होता है ना, उस टाइप का एक गड्ढा हो गया था। ये किसने किया, कब किया, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। और जो सबसे आगे आदमी चलता था, मतलब जिसके हाथ में ये परोसा होता था, ये
दोनों मतलब पेड़ों के बीच में एक वो जो अजीब सा गड्ढा था उसमें डाल दिया करता था। लोगों का कहना है कि पानी का स्तर बढ़ने के बाद भी पानी इधर कभी नहीं आता था। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पे है तो पानी उधर तक आया नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो जगह श्रापित है और उसने शमशान के कोने में एक जगह मांग रखी है और ये यहां पर कोई बैठता है। लोगों ने देखिए इतनी बात को इतनी कर दें, इतनी को इतनी कर दें और फिर वो इतनी बड़ी बात हो जाए, ये चलता तो है, ठीक है, मीडिया में तो बहुत चलता है, क्योंकि मीडिया में शुरुआत होती है कि इतनी सी बात हुई है और जब तक रात तक का प्रसारण आता है तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते न जाने 1 का 4, 4 का 400 हो जाता है। मैं जो बता रहा हूँ आप जानते हैं कि क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है कि इस तरह का ये जो चलन यहाँ शुरू हुआ, इसको एक राखी नाम की लड़की है, उसने कहा कि ये सब मूर्खता है। लोगों की नज़र में तब ज़्यादा आई थी बात। ये गुड़िया पढ़ी लिखी है, इसकी शादी होती है मोहन नगर साइड पे कहीं पे, और ये रहती है कौन सी जगह, एक मिनट देख लूँगा, लाल कुआं की तरफ ये रहती थी। शादी मोहन नगर साइड हुई है। तो कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान हिंडन को पार करना होता है। उस वक्त जैसे ही परोसे के लिए एक आदमी गाड़ी से उतरा तो इसने उन्हें रोक दिया कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पति ने, ससुर जी ने और जितने भी रिलेटिव है सबने कहा कि गुड़िया आप ये सब चीज़ों में बताओ, आपको भी पता है अगर तो ठीक, और नहीं पता तो ये, इन्होंने भूत प्रेत ना बोलकर देवता बोला। देखिए देवता, पितृ और प्रेत में बहुत फर्क होता है। देवता आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे और डराएंगे कभी नहीं। उनका जो रूप होगा वो डरावना कभी नहीं होगा, जो देव होते हैं। पितृ आपके अपने हैं तो मतलब ही नहीं उठता कि आपको डराएं। बस आप उनको जो साल में भोग लगता है वो ज़रूर करें, जिसे श्राद्ध बोलते हैं वो ज़रूर करें, अच्छे से करें, उनको खूब खुश रखें। और पितृ के आशीर्वाद से प्रेत आपके नज़दीक नहीं आ सकते। किसी से पूछ लेना, जो ज्ञानी लोग बैठते हैं ना, दो एक दूसरे के सामने पॉडकास्ट चल रहा है, तुम क्या जानते हो मैं क्या जानता हूँ, चल रहा है ना आजकल बहुत मार्केट में, और उनका वीडियो बहुत चलता है बाबा। मेरे पास लोग फुटेज भेजते हैं कि नितिन आप भी ये करो, तो बुलाया तो मुझे भी है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मुझे मतलब सच ऐसे नहीं है कि मैं जाऊँ तो मुझे कोई नुकसान होगा ना, वो सब भोले की कृपा है, हमें ना चाहिए इतना फ़ायदा। हम जैसे अकेले बैठ के बता देंगे। वैसे मेरे को किसी ने बताया, लड़के ने, और हो सकता है वो मुझसे मिलने भी आया, मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला ये बात। अगर आया, बैठे, बात हुई और मुझे वो लगी बातें कि यहाँ से बताई जा सकती हैं, आपके काम की हैं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, देन ओनली मैं उसे शामिल करूँगा। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी कैसे भी बस चलने दो। खैर होता क्या है कि राखी को इनके घर वालों ने ये कहा कि आप इन चीज़ों से दूर रहो। राखी ने कहा कि मैं आज इस प्रथा को यहीं समाप्त कर दूंगी कि ये भूत प्रेत आत्मा, इनको आप जब तक भोग नहीं लगाओगे, जब तक आगे गाड़ी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा आपके समझ नहीं आ रही है, इन चीज़ों से दूर रहो और भूत प्रेत मत बोलो, वो देवता है। उन्होंने कहा, राखी ने, कि किसने देखा है इस देवता को, किसने देखा है? मैं नहीं मानती, कुछ नहीं होते। और इस तरह की जो मन में एक बेवकूफ़ी आ जाती है, उसको धीरे धीरे लोग सच मानने लग जाते हैं। कोई नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, कोई देव नहीं होता। भैया ठीक है, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। दूसरी बात, मैंने बताया ना कि हाथ में मेहंदी हो, बाल लंबे हो और एक समय थोड़ा चल रहा हो तो दूर रहो इन चीज़ों से। इन शक्तियों के आसपास भी नहीं होना चाहिए। इस दुल्हन ने खूब ऊंची ऊंची तेज आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया, सभी को मना किया कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं घर वापस लौट जाऊंगी। ये क्या बात हुई भाई, ये बहुत ही गलत है। होता क्या है कि इनके यहाँ एक रिवाज था, लड़की वालों की तरफ एक रिवाज था कि दुल्हन को घर तक छोड़ने के लिए पीछे भी 2-1 गाड़ी या जो भी लोग हैं आ सकते हैं। तो वो इस तक आए कि गुड़िया गाड़ी क्यों रुक गई, क्या बात हुई? तो उसने बताया कि पिताजी और भैया आप मेरी बात सुनो, ये आज के बाद ये नहीं होगा, ये वो परोसा लेके उतरे हैं, मना करिए। उन्होंने कहा अरे तुझे इससे क्या परेशानी है? हाथ जोड़ते हैं सबके सामने और कहते हैं कि हमारी बिटिया की इस गलती को आप क्षमा करो और तू चुप रहे 1 मिनट, जो होता है होने दे। कह रहे नहीं ये गलत है,
ये झूठ है। और इस तरह की मनगढ़ंत बातें, इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें ना जब तक लोगों के मन से नहीं निकलेगी, अरे तुझे क्या ज़रूरत है लोगों के मन से वहम को या किसी भी चीज़ को निकालने की। अरे तेरी शादी हुई है, एक अच्छा माहौल है, ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, तेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे, तू ऐसी तो कभी नहीं थी, तू इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उसने कहा मैं इसी तरह का हूँ, मैं इसी तरह का हूँ, हाँ मैं चिड़चिड़ा हूँ, और इससे कहो ये जो परोसा लेकर चल रहा है मैं यहीं खाऊंगा। और गाड़ी में ये पहले जैसे बैठी थी, नॉर्मल बैठी थी जैसे कि माताएं बहनें बैठती हैं, लेकिन अब इसने थोड़ा सा अपना बैठने का ऐसा बना दिया जैसे कि आदमी लोग बैठते हैं। ठीक है, वैसे बैठने पर तो किसी का क्या कोई वो तो है नहीं हिसाब किताब की आदमी ही बैठेगा ऐसे, लेकिन हाँ उसके बैठने में परिवर्तन हुआ। गाड़ी से जो ड्राइवर है पहले वो उतरा, उसने हाथ जोड़कर कहा कि इस पर कुछ आ चुका है। उसने कुछ चीज़ मांगी, ये लेके आ मेरे लिए, मैं भूखा हूँ और खाऊंगा। एक चीज़ और बोली उसने, जो लड़की है राखी, वो यहाँ से हम एल्गोरिथम की वजह से नहीं बोल सकते। ये मानिए कि वो जो धुआं धुआं और बहुत चलता है गांव वगैरह में, ठीक है, समझ गए, यहाँ पर चाहिए अभी। और पड़ोसे वाले को बुलवाया गया कि आप आगे मत जाओ, वो यहाँ आ चुका है। अब भाई साहब बहुत सारे लोग आए और गाड़ी के शीशे पे से देखें और सीधे चलने, और बहुत से लोग तो ऐसे आ रहे थे हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं उसके सामने से। ये राखी जो है ये हंस रहा था, मतलब हंस रही थी। क्या कह रही है कि मैं नहीं होता। इसके पापा और भैया यहाँ पे चिंतित हो गए कि ये क्या हुआ है। राखी से बोलता है इसका भाई कि पहले तो आराम से बैठ, और ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, तू शांति से नहीं बैठ सकती, क्या कर रही है सब, जानबूझ के कर रही है ना तू। उसने कहा जानबूझ के मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आराम से बैठा था, मुझे यही बुला रही थी। इस लड़की ने अपने दाएं हाथ में देखो क्या रखा हुआ है। दाएं हाथ में इसके जब ये चली थी, क्योंकि इसने कहीं से सुना था कि अगर आप वो वाला पुल पार करते हो और उसको देखना चाहते हो तो एक चीज होती है, ठीक है, वो अगर शादी में आप हैं, मंत्रोच्चारण के बाद जब बाहर निकलते हैं और अपने हाथ में रखते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस पर अगर सिंदूर लगा दो या उसे पलट दो तो बुरी शक्ति आसपास जो होती है 1% वो नज़ारा दिखा सकती है। इसके पापा ने जब इसका हाथ देखा तो इसकी आवाज़ बदली हुई थी और बोलती है राखी, अरे क्यों परेशान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। उसका हाथ जब खुलवाया गया तो वो निकली, लिया पापा ने और ऐसे ही वो नदी में फेंक दिया। गाड़ी बीचों बीच खड़ी है, अभी गाड़ियाँ साइड करवाई गई और जो परोसा लेकर जा रहा था उसे भी बुलवा लिया गया। जो परोसे में सामान था वो सारा सड़ गया था, सारा खराब था, उसे 2 पत्तों से ढका हुआ था, एक पत्ता नीचे था, उस पर सामान था, सारा परोसा जो कि दावत में था सब, और ऊपर एक पत्ता रखा हुआ था। जब इसके लिए ला रहे थे सड़ गया था ऊपर से, जब हटाया ये उसे रोड के कॉर्नर पे रखने जा रहा था, तभी राखी ने आवाज़ दी, कहाँ ले जा रहा मेरा खाना, इधर लेकर आ। अब उसने देखा और बिटिया ये ना थोड़ा ख़राब सा हो गया, मैं नया टोकरा खुलवा देता हूँ, उसमें ताजे लड्डू हैं, ये लेकर आ। अब सब लोग जो हाथ जोड़े खड़े थे वो ये कहें कि देवता जो मंगा रहा है वो इसे दे दो, नाराज नहीं होना चाहिए देवता। कुछ लोगों की तो देखिए यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर उनसे, अगर कोई देख रहा हो ये वीडियो, कि भैया अपनी तरफ से घी नहीं कभी भी इन बातों में। वो लेके आया पत्ता, गाड़ी में बाहर से ही पकड़ा है, और गाड़ी में कोई नहीं है भाई साहब, जो भैया और पापा हैं वो भी बाहर खड़े हैं, पतिदेव हैं वो दाएं खड़े हैं, ड्राइवर बाहर उतर गया है, ससुर जी और बाकी सब लोग। दुनिया तमाशा देखती है जब इस तरह की कोई बात हो रही हो, और ये भी ना हो, भूत प्रेत वाली बात भी ना हो, अगर कोई किसी के साथ दुविधा हो जाए, दुर्घटना हो, तब भी लोग तमाशा देखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लेते हैं। उस टाइम में तो वीडियो की सुविधा नहीं थी। इसे जब वो खाना परोसा गया तो कहते हैं कि उसमें कीड़े दिख रहे थे, लेकिन इसने खाया। 2 एक निवाले जब खा रही थी, हंस रहा था और मुंह पोंछ रहा था ये जो राखी है। और ऐसे करते करते हमें भाई और पापा को बहुत अजीब लगा कि ये सबके सामने, मतलब
एक तरह से बेइज्जती हो रही है। राखी क्या कर रही है? भैया गाड़ी के अंदर गया, उससे पत्ता लिया और सब बाहर फेंक दिया और बोलता है कि अभी ये सारी नौटंकी तेरी बंद हो जानी चाहिए। इसने भाई को जिस तरह से पकड़ा, भैया कहता है कि ये मर्दाना हाथ था जिसको मैं महसूस कर पा रहा था, और ऐसा लग रहा था मुझे 2-3 लोगों ने एक तरह से गाड़ी में इस तरह पीछे धक्का दे रखा है। राखी का हंसना, काजल फैल चुका था, आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, और मतलब वो जब बोल रही थी तो उसके मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यहाँ पर जिन्होंने शादी करवाई थी पंडित जी ने, उन तक भी बात पहुंची कि भैया आधा पौना घंटा हो गया, बारात जो है मतलब जो सब लोग घर आ रहे हैं वो हिंडन पर अटक गए हैं। वो आते हैं, वो आने के बाद कहते हैं कि पहली बात तो गुड़िया पर जो आया हुआ है ये बहुत भयानक है। जितना मैं जानता हूँ उतने में बस ये है कि इसके साथ मंदिर तक लेकर जा सकता हूँ, उसके बाद उतारा होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, बाकी आप देख लो। सबने कहा बताइए कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि बाबा के सामने लेकर जाना है, दुधेश्वर नाथ मंदिर। ये आपको गाजियाबाद में मिलेगा, प्राचीन मंदिर है बाबा भोले का, और ये स्वयंभू है, मतलब कि यहाँ पर महादेव अपने आप ही प्रकट हुए हैं। और वो शिवलिंग आज की डेट में, जब मैं अभी गया था गाजियाबाद तो मैंने देखा था, मतलब आप ज़मीन पर लेट कर आपका छाती भी ज़मीन से लग जाएगा और हाथ बिल्कुल नीचे लेके जाओगे तब जाके आप बाबा के दर्शन कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि लोग क्या हैं, आए और उल्टी सीधी तरीके से श्रृंगार करने लग जाते हैं। मैं कोई इतना बड़ा भगत नहीं कि मैं आपको सिखाऊं, लेकिन भैया जो भोले बाबा पर चीनी लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, या चाशनी डाल दी या कुछ भी कर दिया, चिपचिपाहट कर दी बहुत गंदे से, तो आप उन्हें नहला रहे हो, उनका स्नान करा रहे हो या उन्हें दूषित कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, इस सब करने के बाद क्या उनको आप नहलाओगे नहीं? जल से साफ। मैंने देखा है 2-1 जगह, गाजियाबाद के एक मंदिर में देखा था, और मैं उन्हें कुछ बता रहा था कि भैया एक तो पिंडी पार नहीं करते हैं, दूसरी बात इस तरह से जल नहीं चढ़ा जाता कि पैरों पे छींटा आए। शिवलिंग पर जो आप जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, उसकी छींट पैर पे आ रही है, क्या कर रहे हो? अब तू हमारे को सिखाएगा भाई? ओए तू जानता नहीं मैं कौन? मैंने करे भाई बस। और गाजियाबाद में ये चीज़ें तो कॉमन है ना, ओए तू जानता नहीं भाई को? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मैं उसे जानता हूँ जिसके लिए यहाँ आया था, बाबा भोले। बाकी भैया तू कौन और तेरे पापा कौन, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तू भाई को पापा को नहीं जानता? क्यों तू नहीं जानता तेरे पापा को? मैं क्यों जानूं? खैर होता क्या है कि यहाँ से मतलब बातों से हटके देखो, इधर उधर चला जाता हूँ, ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मन में से डर निकल जाता है, इसे कहते हैं टैलेंट। और अपनी बड़ाई खुद ही कर लेता हूँ मैं, कोई करे ना करे, लोग भूल जाते हैं तारीफ करना, इसलिए मैं तो खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, मैं खुद ही खुश रहता हूँ इसी मामले में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि बहुत ज़ोरदार चीज़ आने वाली है यहाँ पर। आप कहोगे कि नितिन ऐसे कैसे, ऐसा कुछ कहोगे आप। और बीच में 2-1 वीडियो मैं भी ऐसे ही सुनाऊंगा, मतलब कहानी आर्टिकल। आपको पता है फिर आया प्रेत, भयानक खौफनाक रात आई थी, ऐसा कुछ करके ना अपने भी देखेंगे कैसे करते हैं ये सब। ये जो पंडित जी हैं इन्होंने बताई जगह, और ये पहुंचे दुधेश्वर नाथ मंदिर। ये जो गुड़िया है, इसकी गाड़ी जो चला रहा है इसका भाई चला रहा है, क्योंकि ड्राइवर ने मना कर दिया कि मैं प्रेतों के साथ नहीं चल सकता, और ये और वो। ये गाड़ी से निकला नहीं बाहर। जो दुधेश्वर नाथ मंदिर के पंडित जी हैं वो आए बाहर, उन्होंने देखा, फिर कहते हैं कि गुड़िया को क्या खिलाया था आपने? है तो उन्होंने कहा कि जो परोसा है वो खाया है। उन्होंने कहा परोसा जो पेड़ों के पास डालते हो वो खिलाया है इसे? किसने कहा था? कह रहे इसी ने मांगा है। फिर उन्हें सारी बातें जब बताई गई तो उन्होंने कहा बस रुक जाओ आप। जो भोले बाबा पर जल चढ़ता है वो जिस जगह से होता हुआ बाहर तक आता है, उन्होंने वहाँ से 1 लोटा जल इकट्ठा करा। इस गाड़ी के चारों तरफ जल डालने के बाद कहते हैं कि ये जल गुड़िया के बस माथे लगाना है, आप यहाँ से दरवाज़ा खोलो। तो उन्होंने कहा अरे ये अभी भैया को भी ऐसे धक्का वक्का दे चुकी है पंडित जी। उन्होंने कहा अरे आप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद देखते क्या है कि वो मतलब बाल बाल खुले हुए हैं, बिंदी बिंदी हटी हुई है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ मौली हुई है, बड़ा अजीब सा उसने अपना लुक बना रखा था, डरावनी लग रही थी। और बोलती क्या है उस आदमी से कि पीछे रह, तेरे से कोई बात नहीं कर रहा, तू यहाँ पर बिल्कुल मत आ, मैं यहाँ से अब साथ ही जाऊँगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, और देख तू भी अपनी जगह जा, गुड़िया को अपने घर गृहस्थी बिताने दे, ठीक है? तू क्यों किसी को परेशान कर रहा है? और तू देखने में तो लग नहीं रहा कहीं से भी कि तू जिद्दी है, परेशान करता है।
कह रहा ना मेरे को तो ये साथ लेकर आई है, ये इसने हाथ में जो पहना पकड़ा हुआ था वो मेरे को बुलाने के लिए था। कुछ ऐसी सी जो भी उनकी बातें हुई आर्टिकल में, तो इन शॉर्ट था, मैं आपको थोड़ा सा कहानी में अच्छे से फ्लो रहे इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने उस गुड़िया पर जो इन्हें विद्या आती थी उसका इस्तेमाल करके एक तरह से कह सकते हैं कि भूत प्रेत से मुक्त किया। और कहा जाता है कि इस गुड़िया को एक ना मतलब उस प्रेत के जाने के बाद से हल्की सी शक्ति मिल गई कि ये पहले 2-1 महीने पहले भांप लेती थी। इनके पति ने भी ये बात आर्टिकल में बताई कि मतलब कैसे इसे ये सब सपने में आता है। और कहती है कि खिड़की पर खड़े होकर एक आदमी मतलब मुझे हमेशा अमावस्या के आसपास दिखता था। ठीक है, मैंने घर वालों को बताया, सब कुछ बताया, लेकिन जब जब वो दिखा है तब तब हमारे घर में एक गुड न्यूज़ आई है, खुशखबरी आई है। और चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन हाँ जब भी मुझे वो दिखा है और वो बहुत भयानक होता है, डरावना होता है, उसकी लंबाई बहुत ऊंची, और मैं उसके पीछे एक बार जा भी चुकी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब सपने में ही मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ, वो आगे आगे चल रहा होता है और बड़ा भयानक सा आदमी है। और एक तरह से जैसे पानी बह जाता है या धुआं छट जाता है, इस तरह का वो गायब हो जाता है और फिर कुछ समय बाद गुड न्यूज़ मिलती है। कहती हैं कि मतलब ये सारे सपने कनेक्ट नहीं हो सकते। और उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, समय बदला, वक्त बदला, तो वहाँ से वो दोनों पेड़ तो हट गए, लेकिन कहते हैं कि एक पेड़ जो कि किसी को नहीं पता कब से लग रहा है, वो हिंडन पर एकदम दिखने लग गया, जैसे कि भाई साहब उसे किसी ने ढक रखा हो। और उन दोनों पेड़ के जाने के बाद ये पेड़ आ गया। कैसे आ गया? मतलब वहाँ के जो पंडित जी हैं जो वहाँ घाट पर काम करते हैं, वो भी सब कहते हैं कि ये कुछ विचित्र है, कैसे आया नहीं पता, किसी को नहीं पता। और एकदम से कोई बरगद पीपल का पेड़ 2-1 दिन में तो आ नहीं जाता है ना। खैर, उसके बाद इनकी जिंदगी में परिवर्तन तो हुआ और इनका यहाँ दुधेश्वर नाथ आना फिर शुरू हो गया। कहते हैं भोले बाबा की इन पर असीम कृपा है, और अगर ये यहाँ नाथ पर नहीं आते, दुधेश्वर नाथ पर नहीं आते, तो एक हैं भाई साहब जो कि प्रेतों पर नॉलेज काफ़ी रखते हैं, गाजियाबाद के थे वो, अब नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कहते हैं कि उनके पास भी ये गए थे बीच में, जब पहली बार इन्हें वो आदमी दिखा, प्रेत दिखा था, तो उसने बताया कि आपके चक्र जो बन रहा है वो ईश्वर का है, लेकिन उसके आसपास एक फौज है भूतों की कि जब मौका मिलेगा वो सवार होंगे। खैर, आज के आर्टिकल में इतना ही, विस्तार से और बताऊंगा, समझाऊंगा तो आपको कुछ बातें ऐसी लगेंगी कि यार मन से तो नहीं बना रहा। आर्टिकल तो कम से कम 8 पेज का था, तो बीच बीच में से जो जो हुआ वो मैं कोशिश करके आपको बताया। कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस, सो डू सब्सक्राइब नाउ, और बेल आइकन दबाइएगा, ऑल दबाइएगा, फिर दूसरी वीडियो देखिएगा, फिर घर को जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।